जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भागवत गीता के 15वें अध्याय के सार को जानेंगे। भगवत गीता के अध्याय 15 को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। यह अध्याय बहुत गूढ़ होते हुए भी अत्यंत सरल उदाहरण से समझाया गया है। इसमें भगवान संसार की तुलना एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। यह वृक्ष ऊपर से जड़ और नीचे से शाखाओं वाला बताया गया है। ऊपर की जड़ परम सत्य में स्थित है और नीचे फैली शाखाएं इस भौतिक संसार की विविध देहों, इच्छाओं और कर्मों का विस्तार हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेद माने गए हैं क्योंकि वे जीवन को पोषण देने वाले ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष के स्वरूप को समझ लेता है वह वास्तव में ज्ञानवान कहलाता है। यह संसार रूपी वृक्ष अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्थायी है। इसकी शाखाएं 3 गुणों से पोषित होती हैं और विषय भोग इसकी कोपलें हैं। जीवात्मा इन शाखाओं पर भटकती रहती है, कभी मनुष्य योनि में, कभी देव, कभी अन्य योनियों में, अपने कर्मों के अनुसार। इस वृक्ष की जड़ें नीचे भी फैली हुई हैं, जो कर्म बंधनों के रूप में जीव को बांधे रखती हैं। जब तक जीव इन जड़ों को नहीं काटता तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। भगवान बताते हैं कि इस दृढ़ जड़ वाले वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना चाहिए। इसका अर्थ है कि मनुष्य को भौतिक आसक्ति, अहंकार और झूठी पहचान से मुक्त होना होगा। जब जीव यह समझ लेता है कि वह यह शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है, तब उसके भीतर वास्तविक वैराग्य उत्पन्न होता है। वह परम धाम की खोज करता है, जहां पहुंचकर फिर वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। उस परम धाम का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वहां सूर्य, चंद्र या अग्नि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान है। वहां पहुंचकर जीव शाश्वत आनंद और ज्ञान की अवस्था में स्थित होता है। जीवात्मा को भगवान अपना अंश बताते हैं। वह सनातन है, परंतु भौतिक प्रकृति में आने पर मन और इंद्रियों से संघर्ष करता है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने संस्कारों और मनोवृत्तियों को लेकर जाता है। अज्ञानी लोग इस प्रक्रिया को नहीं समझ पाते, परंतु ज्ञानी व्यक्ति दिव्य दृष्टि से आत्मा के प्रवास को समझ सकता है। भगवान स्वयं हृदय में स्थित होकर स्मृति, ज्ञान और विस्मृति प्रदान करते हैं। समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें जानना है। वे ही वेदों के रचयिता और ज्ञाता हैं। अध्याय के अंत में 3 पुरुषों का वर्णन है, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर वह है जो नश्वर है, अर्थात यह भौतिक जगत और उससे जुड़ी देहें। अक्षर जीवात्मा है जो नश्वर शरीर से अलग होकर भी अस्तित्व में रहती है। परंतु इन दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम स्वयं भगवान हैं, जो सबके स्वामी और आधार हैं। वे तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका पालन करते हैं और फिर भी उनसे परे रहते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम को उनके वास्तविक स्वरूप में जान लेता है वह सर्वज्ञ माना जाता है और पूर्ण भाव से उनकी भक्ति में लग जाता है। यही इस अध्याय का निष्कर्ष है कि जीवन का परम उद्देश्य उस सर्वोच्च पुरुष को जानना और प्रेमपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करना है। जब जीव यह कर लेता है तब वह संसार रूपी उल्टे वृक्ष से मुक्त होकर अपने शाश्वत आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।